కాదో కౌనో కాదో కట్టులోన ఏముందే నీ పల్లెల్లోనే అంటా ఉండే నీ మగ బుద్ధి వంకర బుద్ధి అండవా అమ్మవా అండవా అమ్మవా বড় ইচ্ছে করছে ডাকতে তোর গন্ধ মেঘে তাকতে একটু সন্ধে সন্ধে নামলে সে পালা Boy, tell me can you take my breath away Crossing down my heart takes highway Can't just swim into the lane Don't hit my brakes Cause I'm feeling so safe I'll be here bye-bye Como ver a que tú eres cosa buena Esta noche quiero ver sobre la arena No sé una hiena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que recuerdes si no estás conmigo Despacito, thank you नमस्कार। अभी हमारे साथ जयश्री सिन्हा है। जी हाँ, वही जयश्री, बिहार की बेटी जिसके आंखों से दिखाई नहीं देता है कह सकते हैं, क्योंकि दिखाई इतना ही देता है कि इनके सामने कौन बैठा है ये नहीं देख सकती, सिर्फ परछाई दिखती है मात्र कि कोई तो बैठा है, लेकिन लड़का या लड़की यहाँ तक इस चीज़ की भी पहचान ये नहीं कर पाती। तो बहुत दुख की बात है कि इनकी आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके अंदर इतनी हिम्मत है, इतना हौसला है कि ये पढ़ाई तो नहीं कर सकती, लेकिन इन्होंने सुन के सीखने वाली चीज़ यानी कि गायकी को अपना फ्यूचर बनाया और उस पर ये चल रही हैं। और अभी तक इन्होंने 17 भाषाओं में गाना सीखा है। आगे ये 18वें पर जाएंगी, कब जाएंगी और कब तक इनका 18वां लैंग्वेजेस लॉन्च होगा, हम भी आएंगे, हम भी देखेंगे क्या। हाँ बिल्कुल। तो ये जयश्री सिन्हा हैं, बिहार की बेटी, पटना में रहती हैं ये। तो आप सभी लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि अच्छी चीज़ों को हम लोग नहीं दिखाते, तो ये ऐसा शिकायत अब से आप लोगों का ये शिकायत बंद होगा, क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते हैं और आगे भी चाहेंगे कि अच्छी चीज़ें जो हैं वो आपके बीच में लाकर रखें। और हमारा काम है लाना और आपका काम है शेयर करके ऐसे लोगों को बढ़ावा देना और सपोर्ट करना, ताकि ये लोग जो हिम्मत अभी तक जुटा पाएँ आगे बढ़ने की, ये आगे भी जुटा पाएँ और अपने जीवन में कुछ करके दिखाएं, ताकि इनसे जो है और 10 लोग 4 लोग इंस्पायर होके हिम्मत ना हारे, बैठ ना जाए, भीख ना मांगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका एक उंगली भी कट जाए तो भीख मांगने निकल पड़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें और ये इंस्पिरेशन के तौर पे दिखाएं आप लोग कि देखिए आंखों से ना दिखने के बावजूद ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जयश्री ने कर दिखाया है और कर भी रही हैं अपनी मेहनत से। सबसे पहले बहुत स्वागत, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ, अभी तक तो आप इनके टैलेंट के बारे में रूबरू हो चुके होंगे कि ये अपने आंखों से देख नहीं सकती, किसी कारणवश इनके आंखों की रोशनी 2 साल पहले चली गई और अभी जो है आंखों की रोशनी जाने के बाद इन्होंने 17 भाषाओं में गाना सीखा है। शुरुआत करते हैं, छठ महापर्व आ रहा है, कुछ छठ के गीतों से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेरा गाना आने वाला है कुछ दिन में छठ माता पे, तो वही थोड़ा सा सुना देती हूँ। भैले सुबह हवा के बेलवा रगी या के बेर हो खल हो कि सभी चली जल्दी घटवा लौटा जाए जगह हो ना मिली ओए जे हो। और एक और है, वो भी थोड़ा सा सुना देती हूँ। हम नाही करबई बारतिया सुनली सैया हमार, सुनली सैया हमार, काहे ना तू करबू बारतिया, काहे धनी हो हमार। क्यों व्रत नहीं करना चाहती है, जरा ये भी बताइए। ये स्टोरी है पूरा, ये जब वीडियो आप लोग देखोगे तब पता चलेगा। अच्छा, क्योंकि भाई पहली बार ऐसा गाना कि काहे ना करब व्रत, या व्रत नहीं करना चाहती हैं थी भाई जो है। अच्छा, इनके एक और खासियत, 17 लैंग्वेजेस यानी कि 17 भाषा में जो ये गाना गाती हैं, जिसमें से 10 अपने देश के और 7 जो है अदर कंट्रीज़ के हैं। तो ये भी बहुत बड़ी कला है, जो कि 10 अपने भारत की भाषाएं हैं जगह जगह की, तमिल है, तेलुगु है, ऐसा वगैरह, हिंदी है, भोजपुरी है, इंग्लिश में भी, यहाँ की स्पेनिश वगैरह वगैरह भी आप गाती हैं अदर कंट्रीज़ की। हाँ। अच्छा, शुरुआत करते हैं स्पेनिश में, ज़रा गाकर सुनाइए। डेस्पासितो तो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग और मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है मेरा। हाँ।
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando, voy armando el plan. Solo con besarlo se acelera pulso. Oh yeah, yeah. Ya me está costando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto quiero amarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que recuerdes si no estás conmigo. Despacito. Thank you. और दूसरा लैंग्वेज French में Toma vera mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero ver sobre la arena. No sé una etna, no sé nada más. Ven pa' acá. Y ahora toma vera mano que tú eres cosa buena. Esta noche quiero ver sobre la arena. No sé una etna, no sé nada más. Ven pa' acá. Y ahora, thank you. ये बताइए, ये सारे लैंग्वेजेस आपको समझ में आते हैं? लैंग्वेजेस मतलब कि प्रॉपर नहीं जो आप समझ गाना गा रही हैं वो आपको हाँ, समझ में आ रहा है? हाँ पूरा उसका गाना हिंदी का समझ सकते मतलब? हैं। डेस्पासितो का मतलब होता है धीरे धीरे से, मतलब जैसे हुआ ना लव सॉन्ग है ये। हाँ। और इसका डेस्पासितो का मतलब धीरे धीरे हुआ। और फ्रेंच में जो मैंने गाया है ना वो एक मतलब लड़की है उसके ऊपर बेस्ड है वो पूरा सॉन्ग। मतलब कि वो कैसे डांस करना चाहती है और कैसे दिखना चाहती है, पर्सनालिटी पे है ये पूरा गाना। चलिए, ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यही आप लोग जानते थे कि ये लैंग्वेजेस में गाना जानती है, नहीं इसका लैंग्वेजेस का मतलब भी जानती है ना पूरी तरीके से? हाँ, थोड़ा बहुत? नहीं पूरा। अगर स्पेनिश में कोई आपसे बात करना चाहे तो कर लेगा? नहीं इतना नहीं जानते, बस गाने का मतलब बता सकती हूँ, इतना जानती हूँ। अच्छा, चलिए अब इंडिया के लैंग्वेजेस पे चलते हैं। इंग्लिश में Boy, tell me, can you take my breath away? Crossing down my heart takes highway. Can't just swim into the lane. Don't hit my brakes, cause I'm feeling so safe. I'll be here, bye-bye, on a Sunday. Whoa, why do we get out of town? Call me here, bye-bye, and just stay, babe. Oh, no, there's no slowing down. Thank you. और हिंदी में तो आप गाती ही होंगी, हिंदी तो प्रॉपर सबको समझ में आती है। चलिए कुछ अदर लैंग्वेजेस में चलते हैं, इंडिया के ही। संस्कृत। जी बिल्कुल। ऐ गिरिनन्दिनि नन्दित्वमेव विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरवृन्दशिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि विष्णुनुते भगवति हेशिटिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपदिनि शैलसुते। थैंक यू। दूसरा? संस्कृत में? नहीं, दूसरा लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज दूसरा बंगाली में। जी। বড় ইচ্ছে করছে ডাকতে তোর গন্ধ মেঘে ডাকতে একটু সন্ধে নামলে সে পালা তাকিয়ে আঁকড়ে রাখার দেশটা আর বাড়িয়ে দেখছি শেষটা আমি দাঁড়িয়ে দেখছি শেষটা জানলা বোঝলা সে বোঝলা বোঝলা সে বোঝলা। तेलुगु या कन्नड़ को जो भी? తెలుగు। కోకా గడితే కుడుకుడు మంతూ చూస్తారు పుట్టి కౌనే వేస్తే పట్టి చేస్తారు కుక్క కాదో కౌనో కాదో కట్టులోన ఏముందే నీ పల్లెల్లోనే అంటా ఉండే నీ మగ బుద్ధి వంగరు బుద్ధి ఊ అండవా అమ్మవా ఊ అండవా అమ్మవా। ये तो सबको पता चल जाएगा भाई कौन सी मूवी का गाना है। तो पुष्पा झुकेगा नहीं साला, इसका गाना हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हुआ था। और इसका दूसरा? तेलुगु में पुष्पा मूवी का ही। दूसरा लैंग्वेज? अच्छा, दूसरा लैंग्वेज तमिल सुना देती हूँ। जी। పడివాడ భద్రవటకం కైలేందుం తంబూరడే నల్ల జమ్మి తిరుమమ చిముకడి కడి తొడంగై నగరే పోడేగ వేగం అసురేష దారి करे परमेश पुत्री नगभद्र ज्ञान मोतिरा नगरे। थैंक यू। और गुजराती मेहंदी तेवावे माड़वे नेनु रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो मेहंदी तेरा वे माड़वे नेनु रंग गयो गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो। थैंक यू।
अच्छा ये बताइए आपकी आँखों की रोशनी जाने की क्या वजह रही और कैसे हो गया ये अचानक? हाँ, 4 साल पहले 2018 में मतलब कि प्रॉब्लम तो 2017 से स्टार्ट हो गया था, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़, जैसे कभी पेट में दर्द, कभी जॉइंट्स में पेन होना, पर लास्ट मेरे को डायग्नोज़ हुआ था ई. कोलाई। तब मैं यहाँ नहीं रहती थी, तब मैं आरा रहती थी। वहाँ पे लोग डॉक्टर ने बोल दिया, और अचानक से ना 3 जून की रात को मेरे हेड में बहुत पेन हुआ, बहुत ज़्यादा। अच्छा। तो मैं उठ के 4 बजे सुबह में मैंने बोला मम्मी से कि मम्मी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और सर दर्द कर रहा है। तो मम्मी ने वापस सुला दिया कि ठीक है, सर दर्द के चलते धुंधला दिख रहा होगा या कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। वैसे भी सुबह नहीं हुआ था ज़्यादा, ठंड का समय था, अच्छा सॉरी गर्मी का समय था। जी। तो फिर मैं सो गई, फिर 7 बजे उठाया मम्मा ने, तो पूछा कि अब दिख रहा है? मैंने बोला नहीं दिख रहा है। तो फिर मम्मा उसी समय इमीडिएट यहाँ पर पटना लेकर के आई। फिर यहाँ के डॉक्टर्स ने गलत दवाई, मतलब वो लोग डायग्नोज़ नहीं कर पाए, तो गलत दवाई चल गई माइग्रेन की 19 दिन। फिर जब मेनिंजाइटिस डायग्नोज़ हुआ तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, तब मतलब तब तक जाना स्टार्ट हो गया था रोशनी। 3 जून को जो रोशनी गया था वो फुल ब्लाइंड हो गया था, फिर 4 जून को लेकिन वापस आ गया था। तो वैसे ही सबको लगा कि फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन 26 जून को जो फाइनली गया है रोशनी, वो अभी तक नहीं वापस आया है। तो मतलब कि ये डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ? डायग्नोज़ ही नहीं कर पाए, लेकिन डॉक्टर की लापरवाही मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी। अगर उनकी कहीं पे भी है लापरवाही मानती हूँ मैं, पर जिन्होंने मेरा मतलब गलत दवाई चलाना मतलब डॉक्टर की ही गलती है ना? हाँ, लेकिन जिन्होंने मेरे आँख पे उतना ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मेरा जान बचा लिया, क्योंकि उन्होंने साफ बोला था कि बाकी सबको मारिए गोली, पहले इसका जान बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ना मेरा पल्स था, ना बीपी था, कुछ भी नहीं था। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? 4 जून के बाद से कैसे चला गया? हाँ, उसके बाद वही 19 दिन माइग्रेन की गलत दवा चली, और फिर लास्ट में जब मैं आईसीयू में एडमिट किया गया मुझे, जी। तब धीरे-धीरे रोशनी जाना स्टार्ट हुआ। डॉक्टर को हमने बताया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये दवाई इतना हाई डोज़ का होता है जो जिसमें इफ़ेक्ट करता है। मुझे टीबी और मेनिंजाइटिस दोनों साथ में था। अच्छा। तो टीबी की दवाई काफ़ी हाई डोज़ की पड़ती है, तो उनको लगा कि बस धीरे-धीरे जा रहा है तो पूरा नहीं जाएगा। तो वो उन्होंने वेट किया कि आईसीयू से निकलने के बाद मेरा आँख का चेकअप होगा। तब तक लेकिन काफ़ी लेट हो गया, तो 26 जून को फिर चला गया रोशनी। 26 जून को पूरी तरीके से चला गया? हाँ, पूरी तरीके से, मतलब जाना शुरू हो गया था। अच्छा। हाँ, उस दिन पूरे तरीके से नहीं गया था, हल्का सा दिख रहा था बस, रोशनी बस। फिर उसके बाद पूरी तरीके से कब चला गया? नहीं, पूरी तरीके से तो अभी भी नहीं गया है। अभी भी आपको हल्का-फुल्का दिखता है? बिल्कुल, हाँ, बस रोशनी दिखता है। रोशनी की लाइट जल रहा है या लाइट बंद है। इतना देख सकती है, अगर आपके सामने कोई बैठा है तो? परछाई दिखेगा, ये नहीं पता चलेगा कि लड़का है या लड़की है, बस दिखेगा कि हाँ, कोई बैठा है। मतलब अच्छा चलिए, अभी तक हम लोगों को इस तरीके से मालूम था कि इनको पूरी तरीके से नहीं दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत दिखता है। इसका इलाज आप कहीं करा रही हैं कि पूरी तरीके से आ जाए? एलोपैथ में इसका इलाज बिल्कुल नहीं है, पहली बात तो ज़ीरो है यहाँ एक्सपेक्टेशन, पर होम्योपैथ में है, और होम्योपैथ में दवा चल रही है, और इस पे एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है। अच्छा। इस बीमारी पे, मेनिंजाइटिस पे। तो 75% तक इस पे सक्सेस हो चुका है। मछली और मेंढक की रोशनी वापस आ जाती है आँखों की, पर इंसान पे अभी ये उतना तरीके से कारगर नहीं है। तो आपकी दवाई तो कंटिन्यू चल रही होगी? हाँ, हाँ, होम्योपैथ से चल रही है। तो फिर आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है अभी तक? नहीं, मैंने लास्ट पढ़ा था 2018 समर वेकेशन जब हुआ था मेरा, 8th में थी तब मैं, तभी मेरा ये प्रॉब्लम हो गया। तो 2 साल तक तो डॉक्टर ने पूरा बेड रेस्ट लिख दिया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब पढ़ाई तो मेरे से होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेस पड़ता है और मेरे सर में दर्द चालू हो जाता है। तो मैंने सोचा अब नहीं, अब गाने में फ्यूचर बनाना है। हाँ, क्योंकि गाने में पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, इससे आप सिर्फ सुन के सीख सकते हैं। हाँ, ये मतलब मेरा पैशन था बचपन से ही कि मैं गाना गाऊँ, लेकिन अभी तो कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि अलग-अलग लैंग्वेज सुनने को मिल रहा है। तो और भी लैंग्वेजेस आप ट्राई कर रही हैं या फिर सिर्फ 17 लैंग्वेजेस अभी? क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा है हमारे ख्याल से। भाई हम लोगों को हिंदी और भोजपुरी के अलावा, इंग्लिश के अलावा कौन सी भाषा समझ में आती है? आपको 17 लैंग्वेजेस समझ में आते हैं, बहुत बड़ी बात है। गाना याद होने के लिए तो एक-एक गाना बहुत लैंग्वेज में याद है मुझे, लेकिन मैं 17 ही बोलना चाहूँगी, क्योंकि 18वें पर मैं अभी कूदना नहीं चाहूँगी, क्योंकि 17 जो है वो पहले अच्छे से प्रिपेयर हो जाए, तब 18वां फिर मैं डिस्क्लोज़ करूँगी कौन सा भाषा होगा। अच्छा, ये कैसे आइडिया आया आपको कि चलो 17 लैंग्वेजेस का गाना सुनते हैं और याद करते हैं? इतना क्रिएटिव माइंड कहाँ से आ गया? नहीं, क्रिएटिव नहीं, ये मेरा माइंड ऐसा था ही नहीं कभी। मतलब 2 साल पहले जब मेरा बेड रेस्ट था, तो मम्मी, बस मेरे को तो हेडफ़ोन भी नहीं लगाना था, तो मम्मी
गाना लगा के दे देती थी और अपने आप चेंज होते जाता सॉन्ग्स। उस समय ट्रेंड में था डेस्पासितो, हाँ। वो लगा तो मैंने पूछा मम्मी से कि ये गाना कौन सा है, फिर मुझे बताओ। तो मम्मी ने बताया सर्च करके, फिर मैं पूरा दिन वही सुनते रहती थी। फिर सुनते-सुनते याद हो सुनते गया। सुनते याद हो गया। फिर इसका मतलब कैसे पता करने लगी आप कि इसका मतलब होता क्या है? सुनते-सुनते? हाँ, नहीं मेरी सिस्टर है, उससे मैंने पूछा कि बताओ यार इसका मतलब क्या होता है, जानना है इसको, अगर कोई पूछ रही है तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब इसको भी प्रिपेयर करके रखी थी। हाँ, तो आगे क्या करना है? करियर कहाँ तक जाएगा आपका? जो करना है म्यूज़िक में करना है, वेस्टर्न म्यूज़िक में करना है, क्योंकि क्लासिकल में मुझे इतना इंटरेस्ट है नहीं। तो वेस्टर्न में जितना हो सकता है और अच्छा करना है। ओपेरा सीखने का कोशिश कर रही हूँ मैं अभी। ओपेरा बताएँ? हाँ, ओपेरा मतलब जो जैसे क्लासिकल म्यूज़िक में 3 ऑक्टेव तक गाते हैं, ओपेरा में 5th ऑक्टेव पे जंप किया जाता है सीधे। ओहो! क्या हाँ, तो वो ही सीखने का कोशिश चल रहा है अभी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको इनकी आवाज़ और इनकी गायकी कैसे लगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।